मछली का सूरमा। एक वक्त का किस्सा है। एक बहुत दूर दराज की सल्तनत में एक नौजवान रहता था जिसका नाम था राल्फ। राल्फ एक अच्छा इंसान था, पर हमेशा उस पर बदकिस्मती हावी रहती। उसने बहुत कोशिश की ज्यादा दौलत कमाने के लिए ताकि वो और उसकी बीवी अच्छे से गुजर बसर कर सकें, लेकिन ये हमेशा एक जद्दोजहद ही रही। वो पैसाडीना के लोगों के लिए छोटे मोटे काम करता, जैसे वो खुद को किराए पर दे रहा हो। एक दिन राल्फ बाहर झील पर था मछली पकड़ते हुए, इस उम्मीद में कि वो इतनी सारी मछलियां पकड़ लेगा कि अपनी बीवी और अपना पेट भरने के काबिल हो पाएगा। पर घंटों घंटों तक साहिल पर बैठकर अपना मछली का कांटा डालकर राल्फ ने पकड़ा तो बस साहिल पर तैरती हुई गंदगी को। मैंने आधा निवाला खाने जितना भी नहीं पकड़ा है। मैं अपनी पत्नी से क्या कहूँगा? वो हार मानने ही वाला था और घर जाने वाला था जब उसने अपने पीछे से एक बहुत ही दर्दनाक कराह सुनी। वो क्या था? राल्फ ने पीछे मुड़कर देखा कि एक बौना है जिसकी बहुत लंबी दाढ़ी है, एक दरख्त की जड़ से उलझी हुई। वो बौने को देखकर हैरत में पड़ गया और उसे इल्म नहीं था कि वो क्या जवाबी कार्रवाई करे। मदद करो टोनी, क्योंकि टोनी की दाढ़ी इस दरख्त की जड़ से उलझ गई है। यकीनन, पर टोनी कहाँ है? मैं हूँ टोनी, टोनी बौना। ओह, हाँ जरूर, मैं आपकी मदद करना चाहूँगा। उसने बहुत ही एहतियात से टोनी की दाढ़ी दरख्त की जड़ से छुड़ाई। क्योंकि तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा। ये कहते हुए उसने अपनी जेब से चमकता हुआ पत्थर निकाला और राल्फ को दे दिया। याद रखो, जब कभी भी। अचानक उन्होंने एक भेड़िए के चिल्लाने की आवाज सुनी। ओ नहीं, एक भेड़िया! मुझे जाना होगा, दोबारा मुलाकात होगी। पर टोनी, क्या याद रखूं? राल्फ ने देखा कि टोनी भागा और दरख्तों के पीछे गायब हो गया। उसने पत्थर पर नजर डाली, वो चमक रहा था और बैंगनी रंग का था। शायद ये कोई बेशकीमती पत्थर हो। मैं इसे बाजार में बेचूंगा। तब तक देखता हूँ कि क्या मैं कोई मछली पकड़ सकता हूँ। उसने पत्थर को अपनी जेब में डाला और अपनी मछली पकड़ने की छड़ी को लेकर बैठ गया। वो इंतजार करता रहा, पर फिर भी उसने कुछ नहीं पकड़ा। बुलंद आवाज में उसने कुछ कहा, काश कि मैं एक बड़ी सी मछली पकड़ सकता। जैसे ही उसने ये कहा, एक बहुत बड़ी मछली साहिल पर आ गई जो राल्फ से भी बड़ी थी। मैंने कभी इतनी बड़ी मछली आज तक नहीं देखी है। इतनी बड़ी मछली से तो मैं पूरे गांव को खिला सकता हूँ, पर मैं इसे कैसे उठाकर घर ले जाऊं? राल्फ ने खुद से ये सोचा कि अगर वो कोई और नामुमकिन मुराद मांग सके। मेरी मुराद ये है कि बजाय मेरे मछली मुझे उठाकर ले जाए। और देखो, मछली हिलने लगी। वो राल्फ की टांगों के बीच खिसक आई और पैसाडीना की जानिब उछल उछल कर जाने लगी। राल्फ को अपनी पीठ पर सवार करके जैसे घुड़सवार घोड़े पर सवार होता है। राल्फ को ये शक होने लगा कि शायद वो पत्थर कोई तिलिस्मी पत्थर हो। वो सवारी करता रहा। पैसाडीना गांव से एक बहुत ही खूबसूरत किला नजर आता था जो बादशाह मुनेको का था। पूरे गांव में बादशाह के मुतालिक बहुत सी अफवाहें सुनी गई थीं। बादशाह मुनेको और उसके खानदान के बारे में ये कहा गया है कि मल्लिका बहुत हंसमुख थी और हमेशा हंसती रहती और लोगों का जोश बढ़ाती जहां कहीं भी वो जाती। बादशाह इसी वजह से उससे बहुत मोहब्बत करते थे। एक दिन जब अचानक मल्लिका का इंतकाल हो गया, बादशाह मुनेको बहुत मायूस हो गए और उन्होंने पूरे किले में हंसने पर पाबंदी लगा दी। बादशाह मुनेको की एक बेटी थी जिसका नाम था वायला। जब से उसने हंसने पर पाबंदी लगाई थी, शहजादी वायला ने भी हंसना बंद कर दिया था। वो बहुत खूबसूरत और शाइस्ता थी, पर बिना हंसी के वो बेजान और उदास लग। वो बहुत अरसे तक हंसी से महरूम रही कि अब उसे इल्म ही नहीं था कि कैसे हंसा जाता है। बादशाह मुनेको को जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने फैसला किया कि किसी तरह अपनी बेटी को हंसाने की कोशिश करेंगे। सल्तनत के सभी हंसाने वाले कॉमेडियन और होशियार और दानिशमंद लोग बुलाए गए, पर उनमें से कोई भी उसके मुंह पर मुस्कुराहट ना ला सका। आखिर में उसने अपने वजीरों और दानिशमंद लोगों को इकट्ठा किया कि उनसे वो अपनी बेटी के निकाह के मुतालिक मुखातिब हो सके। कोई भी शख्स जो मेरी बेटी शहजादी वायला को हंसा सकेगा, उसे 500 लाख सोने के सिक्कों का इनाम और निकाह में वायला का हाथ दिया जाएगा। सभी मर्द ये सुनकर बहुत खुश हो गए। इसी दौरान शहजादी वायला अपनी खिड़की के बाहर झुकी हुई थी जब उसने नीचे गली में एक अजीबोगरीब नजारा देखा। पहली नजर में तो ऐसा लगता था जैसे एक आदमी बहुत बड़ी मछली पर सवारी कर रहा है, पर जल्दी ही ये साफ हो गया कि वो एक शख्स ही था जो मछली की सवारी कर रहा था। शहजादी वायला ने अपनी आंखें मली। आज तक इतनी अजीब और मजाकिया बात उसने कभी नहीं देखी थी।
वो हंस पड़ी। वो इतनी बुलंद आवाज में हंसी कि उसकी आवाज पूरे किले में गूंज गई। बादशाह मुनेको जो अपने दरबार में थे, उन्होंने अपनी बेटी के हंसने की आवाज सुनी। ये जरूर वायला होगी। चलो, किसी ने तो मेरी बेटी को हंसा दिया। बादशाह उठे और फौरन ही उसके कमरे में गए। क्या हुआ वायला? क्या है जो तुम्हें इतना गुदगुदा रहा है? अपना पेट पकड़े पकड़े जब वो हंस रही थी, वायला ने खिड़की के बाहर इशारा किया। ओह अब्बा जान, इस अजनबी को देखकर मैं खुद को हंसने से रोक ही नहीं पाई, जो घोड़े की बजाय मछली की सवारी करता है। मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। उसके वालिद फौरन खिड़की की तरफ गए और उन्होंने देखा राल्फ एक बहुत बड़ी मछली पर सवार है और वो इसी हंसी में वायला के साथ शरीक हो गए। पर पहली मर्तबा अपनी बेटी को हंसते हुए देखने की खुशी फौरन ही गायब हो गई जब बादशाह को अपना ऐलान याद आया। उन्होंने फौरन अपने खादिम को भेजा कि वो इस अजनबी को बुलाएं जो मछली पर सवार था। उसे फौरन किले में लाया जाए। मैं इस शख्स से मिलना चाहता हूँ। राल्फ को जल्दी ही बादशाह के सामने पेश किया गया। वो तुम्हें किस नाम से पुकारते हैं जनाब? मेरा नाम राल्फ है बादशाह सलामत। मैं पैसाडीना के नजदीकी गांव में रहता हूँ। मछली पर सवार होने के अलावा तुम और क्या क्या कर सकते हो? खैर हुजूर आला, मैं मछली पकड़ता हूँ और कई दफा उन्हें बाजार में ले जाकर बेचता भी हूँ। दरअसल एक काश्तकार। अगर मैं अपने फैसले के अंजाम के बारे में तसव्वुर करता। कौन सा फैसला हुजूर आला? बादशाह मुनेको ने राल्फ को सब कुछ समझाया। राल्फ बहुत खुश हुआ। तुम मेरे आगे और कोई सूरत नहीं छोड़ते सिवाय इसके कि मैं तुम्हें अपनी खूबसूरत बेटी से निकाह करने दूं। राल्फ मुस्कुराया। ना सिर्फ बादशाह को उसे 500 लाख सोने के सिक्के देने पड़े, बल्कि उससे अपनी बेटी का निकाह भी कराना पड़ा। उसी रात बादशाह मुनेको अपनी बेटी वायला के पास गए अपने ऐलान की दोबारा तकदीस करने के लिए। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उससे निकाह करना चाहती हो? मेरी पूरी जिंदगी में किसी ने मुझे इतना खुश नहीं किया। मुझे परवाह नहीं, चाहे कितने ही शहजादे, बादशाह, रईस, नवाब आप मेरे सामने ले आए, मैं किसी और से निकाह नहीं करूंगी सिवाय मछली के सूरमा के। आपने मुझसे वादा किया था कि जो कोई भी मुझे हंसाएगा वो मुझसे निकाह करेगा। कोई और सूरत ना देखकर बादशाह मुनेको ने राल्फ को डिनर पर बुलाया और साथ ही रात गुजारने के लिए भी। राल्फ और वायला मिले और फौरन ही उन्हें मोहब्बत हो गई। पर इस पूरे किस्से के मुतालिक बादशाह मुनेको इतने खुश नहीं थे। डिनर के दौरान बादशाह ने महसूस किया कि राल्फ बहुत ही आम आदमी है। जिस तरह से उसने खाया, जिस तरह से उसने कपड़े पहने थे, जिस तरह से वो बात करता था, उसके अखलाक जिसमें कोई शाइस्तगी और खासूसियत नहीं थी, इससे वो बहुत ही फिक्रमंद हो गए। डिनर के बाद वो अपने वजीर आजम नीलमैन से मिलने गए, जो उनके सबसे करीबी सलाहकार थे। मैं अपने वादे से मुकर नहीं सकता, पर मैं अपनी बेटी का निकाह इससे नहीं होने दे सकता जो कहलाता है मछली का सूरमा। तो मैं इसे तुम पर छोड़ रहा हूँ। इस निकाह को होने से रोकिए। जो कुछ करना पड़े कीजिए, बस मुझे इस मसले से निकालिए। नीलमैन ने कुछ देर सोचा और फिर सिर हिलाया। बादशाह मुनेको बहुत मुतमईन थे क्योंकि उन्होंने सोचा कि उनके वजीर आजम हालात संभाल लेंगे। जिसका उन्हें इल्म नहीं था वो ये कि नीलमैन ने फैसला कर लिया था कि वो इस निकाह को रोकेगा, राल्फ को पैसाडीना से गायब करवाकर। उस रात नीलमैन के पहरेदार छुपकर मेहमान खाने में घुसे जहां राल्फ सोया था। उन्होंने उसे बांध दिया और एक बैरल में डाल दिया, जिसे उन्होंने कसकर सील बंद कर दिया और समंदर में फेंक दिया। राल्फ की आंख खुली जब उसे एहसास हुआ कि वो डूबने ही वाला है। फौरन ही उसने चमकते पत्थर का इस्तेमाल किया। मैं मुराद मांगता हूँ, काश ये बैरल एक कश्ती होती। बैरल बड़ी होती गई जब तक कि वो एक बड़ी कश्ती ना बन गई। मैं मुराद मांगता हूँ कि ये कश्ती मुझे वापस पैसाडीना लेकर जाए। अगली बात जो उसे पता चली वो ये कि कश्ती हवा में उड़ रही थी। राल्फ घर जा रहा था अपने चेहरे पर खुद एतमादी का एहसास लिए। अगली सुबह जब पाया गया कि राल्फ लापता है, वायला बहुत ही गमज़दा हो गई। अब्बा जान, एक वाहिद इंसान जिससे मुझसे मोहब्बत हुई वो लापता है। मेहरबानी करके उसे ढूंढिए क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह सकती। फौरन ही एक तलाश का इंतजाम किया गया, पर उसका कहीं नामो निशान नहीं था। बादशाह मुनेको अब बहुत ही कशीदगी में थे और अपनी बेटी के बाबत बहुत फिक्रमंद थे। तुमने क्या किया? वो कहाँ है? तुम्हें उसे वापस लाना होगा।
हुजूर आला, मैं नहीं ला सकता। मैंने उसे एक बैरल में बंद किया और समंदर में फेंक दिया। तुमने क्या किया? दूसरे लफ्जों में, मैंने उससे छुटकारा पा लिया। मैंने तुमसे इतनी ज्यादती करने को नहीं कहा था। मैं बस ये ही नहीं सोच रहा था कि वो मेरी बेटी के काबिल है, पर मैं उसकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। क्या हो गया है तुम्हें? बादशाह मुनैको अब बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद थे, इस बात से बेखबर कि राल्फ ठीक ठाक है। वो फौरन अपनी बेटी के पास गए अपने गुनाह का इकरार करने के लिए। इस दौरान राल्फ का जहाज बंदरगाह पर आया। जब वो फतेहयाब होकर वापस आया, वो फौरन अपनी महबूबा के पास गया और सब कुछ बता दिया। बादशाह मुनैको, जो अपनी बेटी के सामने इकरार करने को आए ही थे, वो राल्फ को जिंदा देखकर हैरत ज़दा हो गए। अब्बा जान, कोई इससे खुश नहीं कि मैं राल्फ से निकाह कर रही हूँ। उसने इसे समंदर में फेंक दिया। आपको ये पता लगाना होगा, क्योंकि ऐसे शर्मनाक काम को सजा मिलनी ही चाहिए। अब्बा जान, बादशाह मुनैको बहुत ही शर्मसार थे उसके लिए जो उन्होंने किया था। वो अब इसे अपने अंदर और नहीं रख पा रहे थे और फौरन ही सब कुछ कबूल कर लिया राल्फ और वाइला के सामने और उनसे मुआफी मांगी। मैं आपको मुआफ करने वाला कौन होता हूँ बादशाह सलामत? मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी बेटी से मोहब्बत करता हूँ और उससे निकाह करना चाहता हूँ। मुझे बस यही चाहिए और कुछ नहीं। बादशाह मुनैको राल्फ से बहुत ज्यादा मुतासिर हुए। उन्होंने उसे और अपनी बेटी को अपनी दुआएं दी। उसी दिन निकाह हुआ। नीलमैन को जला वतन कर दिया गया और बादशाह मुनैको ने अपनी सल्तनत का आधा हिस्सा राल्फ को पेश किया। शुक्रिया बादशाह सलामत, पर मुझे आपकी सल्तनत और किसी भी दुनियावी दौलत की कोई ख्वाहिश नहीं है। जैसे ही उसने ये कहा, उसने खुद को एक छोटी सी झोपड़ी में जागते हुए पाया। वो मुड़ा और देखा कि उसके पहलू में उसकी बीवी सोई हुई है। आज तक इतना अहमकाना ख्वाब मैंने कभी नहीं देखा था।